सचमुच में उनका जो सपना था वह साकार नहीं हो पाया। जब तक उनके नाम पर हम सारे लोग एकत्र हो करके उनके चुने गए स्थान में तौर तरीका के साथ उनकी प्रतिमा यहाँ अगर प्रतिष्ठा के साथ नहीं स्थापित होती है, और हम लोग जो सोचे थे सपना, और वह सपना अगर सबको जन जन तक नहीं पहुँचता है, अगर उनके सोचे हुए दिमाग में अगर जो बात आई थी कि सारे लोग हमारे झारखंडी हों और सभी झारखंड से मिल करके इसका विकास में भागीदार हों, और सब घर घर जन जन नली, नदी, सड़क, बिजली, हर चीज़ उनके माने बढ़िया से अगर ना मिले तो यह उनका सपना का हमको लगता है कहीं ना कहीं अधूरा प्रतीत होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उनके सपना को साकार करने के लिए फिर एक बार जोरदार हम लोग सारे झारखंडी आंदोलनकारी लोग मिल करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी खड़े हैं और आप देख सकते हैं सामने में ये स्टेडियम है, काफ़ी खस्ता हाल स्थिति में, काफ़ी जर्जर स्थिति में। क्या कहना चाहेंगे? अभी झारखंड अलग राज्य निर्माण के 20 साल बीतने के बाद में ये भवन का ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी लोगों का हालत ख़राब है। अभी जब यहाँ भाषा, संस्कृति, जो यहाँ का पूरा इकोलॉजिकल सेटलमेंट जो पूरा संपूर्ण है, वो 20 साल में जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, जो झारखंड आंदोलनकारियों ने सपना देखा था, आज नागपुरी के प्रख्यात कलाकार सब हम लोग के पद्मश्री बाकी सब लोग हैं। आज नागपुरी भाषा राजभाषा का दर्जा इसमें हुआ करता था, आज 8वीं अनुसूची में भी शामिल नहीं हो पा रहा है। मतलब राज बना है तो यहाँ के जो बुनियादी तत्व हैं उसको भी आज तक कोई शामिल नहीं कर रहा है। भाषा, संस्कृति को शामिल करना, यहाँ के लोगों को सत्ता शासन व्यवस्था में शामिल करना, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं हो रहा है, भाषाओं को लागू नहीं हो रहा है, केजी से पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, भाषा अकादमी का गठन नहीं है, सांस्कृतिक कर्मियों को कोई सम्मान नहीं है। यहाँ जो भाषा संस्कृति के साथ साथ में यहाँ के लोगों को जो चौमुखी विकास की जो बात परिकल्पना थी उसमें कहीं कोई बात नहीं हो रहा है। केवल सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है और खाली लूट खसोट की योजनाएं बन रही है। आप सभी झारखंड एक मिनट आप सभी झारखंड आंदोलनकारी है। मैंने स्टेडियम की बात करी, यहाँ पे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या है आप लोगों की। आप लोग चाहते तो थोड़ा साफ सफाई भी हो सकता था यहाँ। देखिए, हम ही लोग आज प्रयास है कि इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था था। आज 30 तारीख को हम लोग वीडियो वायरल कराए थे, तब प्रशासन के आया था। आज प्रशासन थी तो कूड़ा कचरा का दाम बना हुआ था। इसके बाद हम लोग पूरा आंदोलनकारी लोग अपने से झाड़ू भी लगाए हैं और प्रशासन से फिर ये सब कराए, तो आज हम लोग यहाँ खड़ा और बैठने के लायक भी हम लोग हुए। दूसरा, प्रशासन और मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिया तो मूर्ति का ये हुआ, लेकिन हम लोग आंदोलनकारी लोग भी अपना मूर्ति तुरंत बनवा लिए थे। अगर प्रशासन ना भी करता तो हम लोग अपना, चूँकि हमारा पुरखा है तो पुरखों को सम्मान देना हमारा दायित्व है। हमारे जो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ कुछ कठिनाई होता है तो उसका रिएक्शन देना हम लोग का दायित्व है, तो उसमें हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कर्तव्य बनता था, इसलिए आज हम लोग कार्यक्रम का आयोजन भी यहीं पर कराए। हम लोग कहीं भीड़ भाड़ जगह में नहीं करा करके यहीं पर कार्यक्रम स्थल यहीं पर बनाए, इसलिए कि ताकि इनको सम्मान भी देंगे और लोगों का ध्यान यहाँ पर भी आकृष्ट होगा और प्रेस मीडिया से लेकर सारे लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, इसीलिए आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किए। सरकार के तरफ से किस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है आप सभी को? मुझे लगता है मेरी बात को बहुत लोग कह चुके हैं। आज बड़े मारांगुम के जयपाल सिंह जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसलिए हम यही कहेंगे तमाम लोग जो इस झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में समर्पित हो गए, जिसके अगुआ हमारे जयपाल सिंह मुंडा थे, उनका सपना अधूरा है। वो कैसे पूरा होगा? और जो राज्य मिला है वो भी जो पुरखों का जो परिकल्पना थी, सोच थी, उसके अनुरूप नहीं मिला है। सच कहिए तो हमारे पुरखे लोग हम बृहत्तर झारखंड चाहते थे, जिसमें कुछ हिस्सा उड़ीसा का था, कुछ छत्तीसगढ़ का था, कुछ बंगाल का भी था, तत्कालीन मध्य प्रदेश, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो मुझे लगता है कि उसको पाने के लिए एक सशक्त आंदोलन की जरूरत होनी चाहिए, और राज्य ही नहीं, अधिकार भी नहीं मिला। और एक कलाकार होने के नाते, लोक कलाकार होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, आज राज्य में अपने सरकार में खेल नीति तो बन गई और उसके तहत बधाई देता हूँ सरकार को कि कुछ खेल से जुड़े लोगों की सरकारी नौकरी भी मिल गई। लेकिन आज तक बहुत बड़ा आधार रहा है
अलग राज्य आंदोलन में सांस्कृतिक कर्म बहुत बड़ा आधार रहा है। जब पॉलिटिकल मूवमेंट स्लो हो गया था तब हमारे सांस्कृतिक लोग आके उसको एक्सेलरेट किया, लेकिन आज वही छूट गया। आज राज्य में सांस्कृतिक नीति नहीं बनी है। मैं जिसके चलते हमारा अखड़ा मर रहा है, धुनकुरिया मर रहा है, हमारा मातृभाषा खत्म हो रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि राज्य सरकार, मेरा आग्रह है कि सांस्कृतिक नीति बनाए। धन्यवाद। जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म दिवस है और आज के दिन से ही आप लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। सरकार तक आप लोग अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे? पैदाइश 1903 और आज झारखंड आंदोलनकारी दिवस 2021। ये शख्सियत झारखंड का एक नाक थे। इतना बड़ा पुरोधा आज तक झारखंड में पैदा नहीं लिया। इनके पास भगवान ने हर चीज से परिपूर्ण किया था, शिक्षा से, खेलों से। ये शख्सियत है जो पहला बार झारखंड में हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे। ये शख्सियत है जो बिहार के समय में 32 विधायक लाके झारखंड की पहचान बनाने का काम किया था। वो शख्सियत है जयपाल सिंह मुंडा, जिनके इतिहास लाख मिटाने की कोशिश करो, जब तक झारखंड रहेगा तब तक जयपाल सिंह मुंडा का नाम रहेगा। इनको कांग्रेसियों ने भी छलने का काम किया। जब 32 विधानसभा का मालिक बनकर बिहार में गए तो केंद्र में सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी और उन्होंने उनके साथ मिलाकर जो जयपाल सिंह मुंडा के जो इतिहास था उनको गौण करने का काम किया। जो आज के दिनों में जयपाल सिंह मुंडा जी का झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उन लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग हमेशा सभी झारखंड आंदोलनकारी सम्मान की बात कर रहे हैं, उचित सम्मान की सरकार से। क्या है वो सम्मान? देखिए, सरकार में बैठे मेरे ही पार्टी के एक युवा तुर्क हेमंत सोरेन जी हैं। उनके वालिद गुरुजी हमारे शिबू सोरेन जी, जो 4 दशक की लड़ाई के बाद झारखंड अलग लिया और बहुत जद्दोजहद के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 3.25 करोड़ आबादी के लोग आस्था के रूप में उन्हें देखा कि झारखंड का विकास कर सकता है तो हेमंत सोरेन कर सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकता है। और सभी लोगों ने हेमंत सोरेन पर आस्था दिखाते हुए सरकार बनाने का काम किया। सरकार बनाते ही कोरोना का दंश और बीमारी से सरकार को झेला, सरकार को घेरने का काम किया। उन बीचों में अपने संघर्ष से जो झारखंड से पलायन किए हुए हमारे नौजवान शक्तियां थी, जो बेरोजगार के दिशा में यहाँ जो अनेकों दल ने उन्हें अपाहिज बना दिया था, झारखंड के परिपूर्ण संपत्ति रहते हुए और कुछ संपत्ति रहते हुए यहाँ के जो लोग पलायन किए प्रदेशों में, उनको लाने का काम किया। देश में पहला इतिहास पुरुष और कलयुग के देवता के रूप में हेमंत सोरेन को लोग जानने का कोशिश किया। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ कुछ बातें होती है जो समय के अनुकूल उन्हें समझ में आता है। आज हम तमाम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ सदस्यगण जब अपने प्रदेशों में उन तमाम लोगों के चिन्हित कर रहा हूं कि कौन झारखंड मूवमेंट में कितना योगदान दिए, तो सबसे अव्वल दर्जा आया मातक हमारे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी का। और जब हम लोगों ने उनके मैदान को आके देखा तो लग रहा है कि मछली बाजार की तरह इनमें पूरे शहर का कचरा कुचरा यहाँ पर लाया हुआ है और ये जो हमारा जयपाल सिंह स्टेडियम है उनको बर्बाद करने की कोशिश किया। अभी हमारे साथ आधुनिक नागपुरी गीत के कलाकार सुनैना कच्छप जी साथ में खड़ी हैं। आज जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म तिथि है। उनका सपना साकार हो पाया है क्या? साकार तो लगभग उनका सपना तो साकार हो गया, लेकिन ज़रूरी है हम सबों को उनका साथ देने का, क्योंकि जो उन्होंने जो सपना देख रखा था, जो सपना उन्होंने सजा रखा था, वो तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन उसे पूरी तरह से ज़मीन पे उतारना हम सबों की जवाबदेही है। हम चाहेंगे कि हम सब भी जयपाल
जी की तरह बने और उनके सपनों को साकार करें। आप एक कलाकार है, झारखंड सरकार की तरफ से आधुनिक नागपुरी गीत या अन्य कलाकारों को मतलब कितना सपोर्ट मिल पाता है? नहीं, इस मामले में तो हम सब बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत 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 ही पिछड़े हुए हैं अभी, क्योंकि हम लोग को अभी जैसा कि लॉकडाउन कोविड अभी चला हुआ है, कोविड-19 में हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है और हम लोग यहाँ का कला संस्कृति को बचा के रखने में हम कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग झारखंड ही नहीं, बहुत झारखंड से बाहर भी जाके प्रोग्राम दे रहे हैं। अपने गीत के माध्यम से बचा के रखने में हम कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। झारखंड ही नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, अंडमान, गोवा जैसे सभी जगहों में हम अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को हाँ उम्मीद है कि सरकार तरफ से हम लोग को मिले, लेकिन नज़र खुले तब तो। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।